जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैंने आपसे बताया था कि ये जो हमने 130 क्वेश्चन देखे, वन लाइनर के लिए 120 देखे, फिर ये हमारा 108 नंबर तक के क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी। तो देखिए, इसमें हम 90 तक कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम 91 से 108 तक देखते हैं। आराम से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और आपको पिछला समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें शुरुआत करते हैं 91 नंबर से। इसमें लिखा है बीजों की जो प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न होती है, यानी प्रकृति यानी नेचर जो है किसमें उत्पन्न होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा यही होता है। इसमें बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक, टेरिडोफाइटा में। और देखिए, एक चीज़ और बता दें, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भी इसी में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ठीक, अगला है एजोला एक क्या है, तो एक जलीय फर्म है। क्या है? जलीय फर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता है कि एजोला जो है ना, इसे प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किस में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स, अभी ऊपर मैंने बताया कि जो बीजों की प्रकृति उत्पन्न करता था उसी में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लगभग इसमें 1000 से ज़्यादा होते हैं। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, याद किया था, भूल गया हूँ। तो ये चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, अगला है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सिल्वीकल्चर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इसमें हम शैवालों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो जो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर प्रयोग की जाती है वो संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम के द्वारा। किसके? मुक्त राइबोसोम के द्वारा। देखिए, एक जो होता है अंतः प्रदप जालिका होती है, उसमें स्मूथ और रफ होता है। तो रफ पे क्या होता है? राइबोसोम होता है, यही प्रोटीन का निर्माण करता है वहाँ पे। और राइबोसोम जो है निर्माण करता है प्रोटीन का। और 20 प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो 20, 10 हमारे शरीर में बनते हैं, 10 हमें बाहर से लेना होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, अगला है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो इसमें कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो देखिए, कहीं पर टीबी लिखा है, तपेदिक, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा। चेचक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के। इसके वैक्सीन किसने खोजी थी या टीका? पहला एडवर्ड जेनर ने। ठीक, अब देखिए बैक्टीरिया, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी तपेदिक। अगला है मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है। तो देखिए, ये जो जड़ कहलाती है अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है मूसला जड़ें। कौन सी जड़ें? मूसला जड़ें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है श्वसन मूल मिलती हैं। तो श्वसन मूल मिलती हैं किसमें? जूसिया में मिलती हैं। किसमें? जूसिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है जो जड़ नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है, तना है। क्या है? तना है। ठीक, देखिए, आपने मूली भी देखी होगी, जिसे मूली बनाते हैं हम, देखो ऐतिहासिक मूली है हमारी। ठीक, ये ऐतिहासिक मूली है। कौन सी मूली है? ऐतिहासिक मूली है। ठीक, इस तरह जो है मूली, इसमें देखो इस तरह जो है ये लटकन होती है, गाजर में भी होती है, जड़ में भी होती है, शकरकंद में भी होगी। तो ये देखो जड़ है ना, इसमें है ना, लेकिन आलू ऐसे गोल होता है, तो उसमें वो तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है, बाकी क्या होती है? जड़ें होती है। ठीक, अगला है कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो देखिए, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। किसमें? गन्ने में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किसमें विकसित होती है? मूलांकर से। जो जड़ें विकसित होती है किससे होती है? मूलांकर से होती है, मूलांकुर से, सॉरी मूलांकुर, यानी मूल धन अंकुर बना है मूलांकुर। ठीक, कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। देखो, यहाँ हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। अगला है गाजर है एक। तो गाजर क्या है? तो गाजर एक है जड़। क्या है? जड़। ऊपर मैंने बताया कि गाजर गाजर और मूली और शकरकंद, ये चीज़ था ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं।
वो जड़ें क्या कहलाती हैं? तो देखिए वे जड़ें कहलाती स्तंभ मूल। क्या कहलाती? स्तंभ मूल। अगर वे जड़ें हैं तो बरगद को रोके हैं इतना भारी भरकम, तो वो स्तंभ का काम करती हैं। ठीक, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा क्या रहता है? तो पेड़ में हमेशा जड़। पेड़ में निम्नलिखित में कौन हमेशा रहता है? तो जड़ हमेशा रहती है। पत्ती हमेशा नहीं रहती, कलिका नहीं रहती, टहनियाँ भी हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन जड़ें तो हमेशा रहती हैं ना। आगे बढ़ते हैं। जब तक उसे हम क्रेन से खुदवाएं, यानी जो जेसीबी होती है हमारी ना, वो जब तक नीचे से ना खोद के अलग न कर दे ज़मीन से, तब तक वो बरकरार रहती है। अगला है आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू भैया कहाँ से मिलता है? तना से। किससे? तना से। और मूली गाजर और ये सब शलजम किस मतलब मूली गाजर किससे होता है? तो जड़ से होता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसमें 108 थे क्वेश्चन, मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको मतलब पसंद भी आई होगी ये श्रृंखला। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लोगों को बताइए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।